किसी कर्मचारियों ने गड़बड़ी किया है तो कर्मचारियों का दोष ट्रस्ट के ऊपर देना अच्छी बात नहीं है। अब उन्होंने गिनती में हेराफेरी कर ली, गड़बड़ी कुछ किया, कुछ हाथ की सफाई दिखाई। लोग काउंटिंग में आते थे, वो काउंटिंग के लोग जो हैं वो बैंक वाले लाते थे। बैंक का जो स्टाफ आता था वो बैंक काउंटिंग के लोग आते थे। देखिए, ट्रस्ट के ऊपर तो आरोप गलत है अगर किसी ने लगाया है तो, और जो थोड़ी बहुत ये घटना घटी है, अब उसमें जो अंदर काउंटिंग करते थे अब वो कर्मचारी हैं, ट्रस्ट के भी कर्मचारी नहीं हैं। बैंक के लोग आते थे और अपना गिनती करते थे। अब उसमें किसी ने गड़बड़ी कर दिया होगा तो कर दिया होगा। अब उसको तो इतना ट्रस्ट तो अपनी देखरेख करता है, लेकिन अब इतना नहीं माना जाता कि अब ये लोग आए हैं तो गड़बड़ी करेंगे या देखेंगे। सब व्यक्ति रहते हैं, सब करते हैं, लेकिन अब जो गड़बड़ी करने वाले जिनकी नीयत खराब हो गई है तो वो तो वो रास्ता बना लेते हैं। बहुत क्या कहना आपका, इतने दिन तक चाहे चंपत राय जी से हुआ सबसे साथ था, क्या कहना है? नहीं, साथ कोई आज भी अलग नहीं हुआ है ना। कार्यालय प्रभार आज भी मेरे पास है, लेकिन ये दान काउंटर मंदिर के अंदर ही बन गया था। वहीं पर ही पैसे गिने जाते थे और वहीं से बैंक वाले ले जाते थे। तो उस पर देख रेख के लिए जो लोग रहते थे उनका काम था उसको देख रेख करे। अब उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है तो लापरवाही मानी जाएगी। इनके मेंबरों के बारे में क्या कहना, ट्रस्ट के मेंबर जो हैं? ट्रस्ट के मेंबर तो सब साफ हैं। ट्रस्ट के मेंबरों के ऊपर तो सब मेंबर तो बाहर के हैं। महामंत्री चंपत राय जी, डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्मोही अखाड़ा के नृपेंद्र दास जी, ये यहाँ पर हैं मौजूद। तो इसमें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके ऊपर कुछ शक किया जा सके। आज मुख्यमंत्री जी के पास ट्रस्ट ने कह दिया है कि एसआईटी का गठन हो, मुख्यमंत्री निष्पक्ष यहाँ हो। हाँ, तो इसलिए कह दिया ना कि आरोप लग रहे थे ट्रस्ट के ऊपर, जबकि ट्रस्ट से कोई मतलब ही नहीं है। अब जो कर्मचारी काउंटिंग कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई हेराफेरी की है तो दंड मिले उनको। तो ट्रस्ट तो मांग कर रहा भाई आप जांच कराइए, एसआईटी गठित कर दीजिए। हम लोग पर जो बेवजह जो है दोषारोपण हो रहा है, कम से कम वो तो दूर हो। क्या कहना चाहते हैं? एसआईटी गठन हो चुका है मुख्यमंत्री जी को, एसआईटी को लेकर अभी गठन तो नहीं हुआ, होगा ही, हो गया है, मेंबर का नाम भी आ गया। अच्छा, तो एसआईटी गठित हो गया, एसआईटी अपनी जांच करे, हम स्वागत करते हैं इसका। और जो दोषी पाए जाएंगे उनको उसका दंड मिलेगा। खासकर मुख्यमंत्री जी से कहा गया है, योगी आदित्यनाथ जी। भाई देखिए, मुख्यमंत्री जी का भी विशेष लगाव है जन्मभूमि से, और कोई भी नहीं चाहता कि ट्रस्ट के ऊपर कोई आरोप लगे, क्योंकि ट्रस्ट में सब चुने हुए लोग हैं। यहाँ तो कुल 3 ही लोग रहते हैं, बाकी सब बाहर के हैं, और बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थानों के लोग मान जुड़े हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, दीपेंद्र दास जी, तो वो तो निर्मोही अखाड़ा में रहते हैं, और बाकी चंपत राय जी। तो चंपत राय जी के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, कहना तो दूर की बात है। और अनिल मिश्रा जी भी है, अभी देखभाल करते थे वहीं पे। तो अभी किसी कर्मचारियों ने गड़बड़ी किया है तो कर्मचारियों का दोष ट्रस्ट के ऊपर देना अच्छी बात नहीं है। ट्रस्ट के लोग अगर शामिल हों तो ठीक है। कर्मचारी कोई 4 कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, और वो बैंक वाले लाते थे, बैंक के आदमी थे। अब उन्होंने गिनती में हेराफेरी कर ली, गड़बड़ी कुछ किया, कुछ हाथ की सफाई दिखाई। अब जो ट्रस्ट के लोग वहाँ पर निगरानी करने वाले लोग जाते थे, वो उसको पकड़ नहीं पाए, और बाद में जब खुला तो ये सब मामला सामने आया। जी, एक लवकुश मिश्रा मंदिर में कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, इसके यहाँ से भी गबन के 12 लाख रुपए बरामद हुए, ऐसी भी जानकारी प्राप्त हो रही है। रुदौली का रहने वाला सुजाता है। हाँ, तो होगा। ये लोग जो है वो काउंटिंग में आते थे,
कलेक्टर्स के लोग नहीं हैं, ये लोग काउंटिंग में आते थे। वो काउंटिंग के लोग जो हैं वो बैंक वाले लाते थे। बैंक का जो स्टाफ आता था वो बैंक काउंटिंग के लोग आते थे। अब उसने पकड़ में आया होगा सीसीटीवी कैमरा वगैरह में, तो उसका रेड हुई, रुपया पाया गया, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उसको जो है दंड मिलना चाहिए।